क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग आपके बारे में कुछ और ही सोचते हैं या फिर कुछ गलत धारणा आपके लिए मन में पाल कर बैठे हुए हैं और आपको गलत समझते हैं? ऐसा आई थिंक सबके साथ होता ही होगा। बहुत से ऐसे लोग, मेरे साथ भी हुआ है ना? तो ये कोई कंसर्न वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सब लोग को तो हम खुश कर नहीं सकते ना। मतलब इतने बड़े वर्ल्ड में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग सबको खुश करते घूमें, सबको मतलब अच्छा रखें। तो ये चीज़ वही पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए भी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि लोग आपको, चाहे आपके ऑफिस प्लेस में, घर पर या फिर फ्रेंड सर्कल पर, कहीं पर भी आपके बारे में अगर गलत सोचते हैं, तो क्यों सोचते हैं और ऐसा क्या आप करते हो कि आपके बारे में लोग गलत सोच पाल कर बैठे अपने मन में? इसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप आधा अधूरा वीडियो छोड़कर ही चले जाते हो, तो पूरा जो वीडियो का मतलब होता है ना, वो पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए कि हम सबको खुश रखें, मतलब सब हमसे खुश हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई आपके बारे में ये सोचता है कि आप स्वार्थी हो या मतलबी इंसान हो, तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच है, आपकी नहीं। आपकी ये सोच है ही नहीं, तो ये फालतू के विचार, ये फालतू के फ्रस्ट्रेशन, टेंशन हम क्यों पाले भाई? हम क्यों ये सब सोचते घूमे कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है? हमें नहीं चाहिए, ऐसे इंसान ही नहीं चाहिए जो हमको गलत सोचे, क्योंकि हम जब गलत है ही नहीं, जो हमें पता है। एक बात बताओ, चलो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल भी पूछना है, फिर भूल जाऊंगी मैं। क्या आप अपने आप पर विश्वास करते हो? क्या आपको अपने आप पर पूरा 100% नहीं, 1000% ट्रस्ट है? अगर आपको अपने आप से ही ट्रस्ट इश्यू है, तब तो भाई मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में यही सारा घूमता रहता होगा कि ये इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, ये ऐसा क्यों है मेरे लिए, मुझे ही क्यों ये सब ऐसा समझता है। तब तो सही है यार, क्योंकि जब आप खुद के ही बारे में गलत सोच पालते हो, तो फिर यार दूसरों को क्या बोलोगे, है ना? तो सबसे पहले तो अपनी सोच को सुधार लो यार, अपने लिए सुधार लो। क्योंकि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्यों सोचता है, इस चीज़ को ज़्यादा मायने देने की जगह पर, इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की जगह पर, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप खुद को ही गलत सोचते हो ना, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जो आपको सही समझे। तो सबसे पहले खुद की सोच को सुधारे, खुद के लिए ये सोच को थोड़ा सा वर्क करके सुधार ले कि आप गलत नहीं हो। दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो सेकेंडरी मैटर आता है, वो चीज़ ही अलग है कि हमारे बारे में जबकि हम सही है तब भी लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो यार भाड़ में जाए ऐसे इंसान से हमें नाता ही क्यों रखना है? अच्छा, आप ये बोलोगे चलो भाड़ में जाए अगर वो बाहर वाला है तो, लेकिन घर में ऐसा है तो, है ना? आया ना दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में बताती हूँ। देखो यार, घर में ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले इंसान है जो बोलेंगे वो सब लोग मान लेंगे। घर में क्या होता है, थोड़ा फैमिली होता है, उसमें इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो कभी ना कभी हो जाता है सबके साथ कि हमारी सोच से दूसरे लोग अग्री नहीं करते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग हमें गलत समझ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सोचने में या फिर हमारे जो भी विचार है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत है जो दूसरे लोग, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स लोग कन्विंस नहीं हो रहे। तो इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करो, आपको वो गलत क्यों समझ रहे हैं या फिर आपके बातों को क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में। यार हमारे फैमिली मेम्बर है, हमें नहीं समझेंगे क्या? समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो उनके साथ ये बातें शेयर करो, उनको बताओ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों सोच रहे हो। कोई भी पॉइंट, कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आप देख लेना, ठीक है ना? तो मैं ये चीज़ कॉमन ही बोल रही हूँ। तो आप उनको पहले उनसे डिस्कस करो कि जो भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो क्यों गलत है, और अगर गलत है उनके नज़रिए में तो उसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है।
क्योंकि क्या होता है, हम ही को जब सबसे सर्वोपरि या फिर सही है ये समझने लगते हैं, तो कभी ना कभी ईगो इशू हमारे में आ जाता है। तो ईगो इशू नहीं लाना है। हम बड़े हैं या फिर हम घर का पूरा खर्चा हम लोग उठा रहे हैं या फिर हम ही अपने घर में सारे ऑर्डर्स देते हैं, इसलिए हम जो बोलेंगे वो सही होना चाहिए, उसी को कंसीडर करना चाहिए, ये गलत है। तब ये पॉइंट आ जाता है कि आप स्वार्थी बन रहे हो। तब ये पॉइंट आ जाता है कि आप में ईगो इशू है। तो ये चीज़ हमें नहीं लानी यार। हमारे घर वाले हैं, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, माता पिता है, भाई बहन है, तो इनको मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ईगो की ज़रूरत नहीं है, ना ही एटीट्यूड की ज़रूरत है। बस इतना ही कि आपको समझने की ज़रूरत है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कहीं पर मैं गलत तो नहीं हूँ। ये चीज़ को समझने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर वाले जो लोग बोलते हैं, तो वो लोग तो देखो यार, बाहर वाले कौन होते हैं? हमारे आजू बाजू ही होते हैं। तो ऐसे इंसान से तो मैं बोलती हूँ दूर ही रहो, कोसों दूर रहो, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत रायता फैला हुआ है लाइफ में यार। तो ऐसे लोगों को सामने से न्योता देकर इनवाइट करके हमारी लाइफ को डिस्टर्ब क्यों करें हम लोग? क्योंकि हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमें समझ ही ना पाए, या फिर हमें गलत समझे, या फिर हमें स्वार्थी समझे। स्वार्थी कोई नहीं होता है दुनिया में। हाँ, होता है कभी कभी, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने मतलब से काम करते हैं, लेकिन उनको भी समझने की आपको ज़रूरत है। ऐसे इंसान से दूर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे इंसान जब हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, जो मतलबी होते हैं, वो लोग दूसरों को भी मतलबी समझते हैं। बोलते हैं ना, जो जैसा होता है उनको वैसा ही दिखता है, तो जो जैसा होगा उनको वैसा ही दिखेगा। तो हमें हमारे आप पर भी काम करने की ज़रूरत है, और हमें ऐसे लोग से कैसे डील किया जाए, उनसे कैसे किनारा किया जाए, वो भी समझने की उतनी ही ज़रूरत है। एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो कि आपने लेट गो कर दिया, फिर हर बार अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। आपको नो बोलने की ज़रूरत है, बिग नो बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है यार, जब हम लोग हर बार लेट गो करते हैं ना, तो ऐसे इंसान को ये मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब तो मतलब हम जो भी बोलेंगे हमारी हाँ में हाँ, ना में ना ही बोलेगा ये इंसान। तो हम कोई किसी के पपेट नहीं है ना, हम किसी का खिलौना तो नहीं है जो चाबी घुमाया और हम लोग नाचने लगे ऐसे 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 करके। वी आर नॉट अ पपेट, वी आर ह्यूमन बींग। आप ह्यूमन बींग हो यार। तो अपने आप को ऐसा भी ना बना दो कि कोई भी आए और टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन खड़ा मत करो अपने आप के लिए। और आप भी, अगर आपका भी कोई नेचर ऐसा है कि आप स्वार्थी पन थोड़ा ला रहे हो, तो सामने वाले इंसान को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो स्वार्थीपन में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इतने स्वार्थी नहीं होने चाहिए हम लोग के हम लोग किसी का नुकसान कर दें, किसी को परेशान करके रख दें, किसी को डिस्टर्ब करके रख दें। क्योंकि कभी ना कभी ये समय का चक्र हमारे पर भी आएगा। कभी ना कभी ऐसा इंसान हमको भी आकर है ना, हमारे सिर से ऐसे टकराएगा कि हमें भी लगेगा यार क्या कर दिया मैंने अपने पास्ट में। तो हमें कभी रिग्रेट फील नहीं करना है, सॉरी, रिग्रेट फील नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमारे कोई भी स्टेप हो उसको बहुत सोच समझ के लेने हैं। ऐसे ही आंख बंद करके या आंख मूंद के नहीं लेने हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी तो जो प्रेजेंट है वो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर फ्यूचर में उस चीज़ का बहुत पछतावा होगा। तो स्वार्थीपन तो ठीक है, जब तक किसी का नुकसान नहीं होता है तब तक वो ठीक है। लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, या फिर आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आपके बारे में सोच के कर रहे हो, तब गलत है यार। किसी के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब वो जो इंसान को हम किसी को बोल रहे हैं, तो वो इंसान अगर हमारे फैमिली मेम्बर का है तब ठीक है। बाकी दुनिया की सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में सोचना अगर स्वार्थीपन है तो है, ठीक है ना, बोलने दो जिसको जो बोलना है। वो दुनिया के दो मुंह होते हैं यार, दो मुंह वाले इंसान होते हैं इस दुनिया में। जो अच्छा करोगे तो अच्छा भी बोलेंगे, मतलब तारीफों के पहाड़ फूल बांध देंगे, और बुरा करोगे तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको सुनाने में, आपको ताना मारने में। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, और ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप आज के वीडियो में। और आज मेरी ज़बान ना बहुत ज़्यादा लथड़ा रही है, माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा।
लेट गो कर दीजिएगा मुझे भी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं, प्लीज़ भूलना नहीं यार। इतनी एनर्जी मैं डालती हूँ, बहुत दिल से वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक है, आपको लगता है कि आपको मुझसे डिस्कस करना है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी डाल के रखा है। और इंस्टा भी है, तो इंस्टा पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ब्रीथ ऑफ फ्रीडम मेरी चैनल के नाम से ही नाम है। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेकर आऊँ आपके लिए। और ठीक है, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।